चलो मित्रों, अब हम आ चुके हैं ज्योग्राफी के डेली क्वेश्चन सॉल्विंग के 9th पार्ट पे। सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। और हमें बताना है विच ऑफ द रीजन्स हैव गिवन अबव हैव पोटेंशियल गैस हाइड्रेट रिजर्व। गैस हाइड्रेट रिजर्व इनमें से कौन सी रीजन में पाए जाते हैं? तो हिमालयन, फोरलैंड बेसिन, विंध्यन बेसिन और प्राणहिता गोदावरी बेसिन। तो भाई आपका ये गैस हाइड्रेट रिजर्व क्या होते हैं? मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है इन्हें। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, ग्लैटिस होती है आइस की, जो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन के, वो ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जनरली ये आपका सी बेड पे पाया जाता है, लो टेम्परेचर्स और हाई प्रेशर पे। ऑनशोर डिपॉजिट्स जो होते हैं आपके, ऑनशोर डिपॉजिट्स मतलब ऑफशोर आपके जो होते हैं जो समुद्र में होते हैं, ऑनशोर जो आपके लैंड पर होते हैं। ठीक है, तो भाई 1 लीटर जो सॉलिड हाइड्रेट होता है वो तकरीबन आपका 165 लीटर ऑफ नेचुरल गैस रिलीज करता है। तो इंडिया में ये तीनों के तीनों जो रीजन है आपके, यहाँ पर आपके पोटेंशियल गैस हाइड्रेट रिजर्व्स पाए जाते हैं। ये आपके ऑनशोर की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ट्रेडिशनल भाई प्रैक्टिस नहीं है ये। ठीक है, इट रिक्वायर्स स्किल्ड एंड एक्सपेंसिव लेबर। तो नहीं भाई, यहाँ पर एक्सपेंसिव लेबर नहीं, चीप लेबर से काम चल जाता है। इतना इतना कुछ स्किल होने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी गलत है। एंड मल्टीपल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन टुगेदर इन वन स्टेट। नहीं, एक जो स्टेट होती है बड़ी सी ऐसी, यहाँ पर एक साइड फैक्ट्री होती है, बाकी टाइप आपका प्लांटेशन होता है, वहां पर सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है, लाइक टी, कॉफी, रबर वगैरह वगैरह। तो ये भी गलत। नन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, विद रेफरेंस टू मैंगनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, बताने हैं कौन से सही हैं। इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। तो भाई बिल्कुल सही। मैंगनीज आपकी हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, ग्रे व्हाइट ट्रांजिशन मेटल होता है, तो जनरली आपका बहुत सारी मिनरल्स में पाया जाता है, लेकिन खुद फ्री फॉर्म में अकर नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट का और सरफेस पे काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई एलोट्रोपिक मेटल होता है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। सेकंड आता है इस चीफ ओर इज पायरोलासाइट। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट मैग्नीज ओर्स आपकी आ जाती हैं। ऑक्साइड, पायरोलोसाइट आ जाती है। रोमेन शाइट, हाँ रोमेन शाइट आ जाती है। मैंगनाइट आ जाती है, और उसके साथ साथ होजमेनाइट आ जाती है, और कार्बोनाइट्स। ठीक है, कार्बोनाइट, और जिसको क्या बोलते हैं रोडोक्रोसाइट भी कहा जाता है। तो ये सब भाई आपकी मैग्नीज के अलग अलग फॉर्म्स हैं। स्टेटमेंट टू भी सही है। थर्ड आता है चाइल्ड हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज। तो भाई आ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, 200 मिलियन क्या बोलते हैं जो एमपी होता है, साउथ अफ्रीका के पास में रिजर्व्स हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड के। ठीक है, मेजोरिटी कालाहारी डेजर्ट के पास में। लेकिन चाइल्ड किस चीज में लीड करता है? चाइल्ड आपका इंडिया को लिथियम एक्सपोर्ट करने में लीड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलोंग द हुगली बेसिन। भाई ये तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसका। अवेलेबिलिटी ऑफ एबिडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट, ये भी सही है। लेटराइट एंड ग्रेवल सॉइल, ठीक है, इन द रीजन, ये भाई ये कुछ ऐसा रीजन नहीं है इसका। फॉल्स। गुड नेटवर्क ऑफ वाटर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, बिल्कुल सही। एंड कन्वीनियंट ड्राई क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो भाई ड्राई नहीं, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो भाई 1, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स होल्ड ट्रू फॉर द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। शहरीकरण जो आपका इंडिया में बढ़ रहा है उसके लिए कौन से ट्रेंड्स सही हैं? पहला आता है, द टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड इन एवरी डिकेड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हर दशक की बात की जा रही है इंडिपेंडेंस के बाद में। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हर दशक में भैया हर 10 सालों में क्या है, आपकी टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या ये सही है? तो भाई सेंसस जो है, भाई सेंसस के हिसाब से तो बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है, ये सही है। दूसरा आता है, द टेकेनियल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज विटनेस द कांस्टेंट इंक्रीज पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो हर दशक में ग्रोथ रेट होती है अर्बनाइजेशन की, उसमें कांस्टेंट इंक्रीज दिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो भाई टोटल अर्बन पॉपुलेशन कंट्री की हर डिकेड में बढ़ी है, लेकिन जो डेकेनियल ग्रोथ रेट होती है कुछ डिकेड्स में कम हुई है, कुछ डिकेड्स में ज्यादा हुई है। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत हो, इसमें होगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कैटेगरी इन द डिस्क्रिप्शन कल्चरेबल वेस्टलैंड। डिस्क्रिप्शन में है भाई कि भाई लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, क्या ये आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड की कैटेगरी में आता है? तो भाई बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि कल्चरेबल वेस्टलैंड आपका ऐसा लैंड होता है जिसको आपने फैलो छोड़ दिया हो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया हो फॉर मोर देन 5 इयर्स। ठीक है, वो भाई इस कैटेगरी में लाया जाता है, उसको कल्टीवेशन की कैटेगरी में लाया जा सकता है कुछ प्रैक्टिसेस करके। दूसरा करंट फेलो आ जाता है भाई आपका, करंट फेलो लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 इयर्स। तो ये भी गलत है भाई, आपका जो लैंड आपका कल्टीवेशन के लिए 1 साल क्या बोलते हैं से कम के लिए छोड़ा गया हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट फेलो, तो ये भी गलत है। और फेलो अदर देन करंट फेलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 इयर्स, तो भाई ये भी आपका कल्टीवेबल लैंड होता है जिसको 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए खाली छोड़ा गया हो, अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया हो, तो भाई ये भी गलत है। ये सारी डेफिनेशंस आपको ज्योग्राफी में मिल जाएंगी, ये पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इन इंडिया इज द फर्स्ट क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कनेक्टेड थ्रू दिस पाइपलाइन? तो भाई ये पाइपलाइन आपकी हजीरा यानी कि गुजरात से चलती है, ठीक है। गुजरात को करने के बाद में ये आपका विजयपुर यानी कि मध्य प्रदेश में आती है, और फिर वहां से ये जगदीशपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या बोलते हैं, गुजरात के बाद में ये आपका दिल्ली वगैरह से होते हुए हरियाणा भी जाती है, ये भी सही है, ठीक है। और दिल्ली इसके अंडर में आएगा क्या? हाँ, दिल्ली में भी जाती है ये। और दमन और दीव में, सॉरी ये मैंने फॉल्स कर दी, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। दमन और दीव फॉल्स होगा, तो 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ से गुजरात में स्टार्ट हुई, फिर ये दिल्ली विल्ली में गई, और फिर ये लौट के यहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए आपकी कर्नाटक साइड आ हैदराबाद आ गई, ठीक है। अब फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 6 मंथ इन अ ईयर इज कंसिडर्ड अ मार्जिनल वर्कर, क्या ये सही है? देखो, मेन वर्कर वो होता है जो कम से कम साल के 183 दिन यानी कि 6 महीने काम करता है। मार्जिनल वर्कर आपका वो होता है जो भाई आपका 183 दिनों से कम काम करता है, तो भाई ये सही हुआ। The labor force participation rate in India is more than 50% of the total population, गलत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में 41.6% ही है, ठीक है। ये सारी एजेस के लिए कंबाइंड है आपका, तो भाई बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो आपकी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये गलत हुआ फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अरेंज द फॉलोइंग वाटरवेज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेविगेबल लेंथ। फॉलोइंग वाटरवेज को आपको देखना है, नेशनल वाटरवेज को देखना है, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, ये भी मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका है। तो भाई नेविगेबल लेंथ इनकी देखनी है, तो सबसे पहले भाई कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा भाई आपका नेशनल वाटरवे, जो आपका इलाहाबाद से लेके सदिया यानी कि प्रयागराज से लेके सदिया हल्दिया, सॉरी हल्दिया टाउन तक जाता है। अब इसको हम NW1 बोलते हैं, ये गंगा नदी पर बेस्ड है, और ये आपका फर्स्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है नेशनल वाटरवे 4, गोदावरी कृष्णा स्ट्रेच पे आता है ये, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ये आपका सेकंड आ जाता है, ठीक है। इसकी कितना है, 1095 किलोमीटर, ये कितना है, 1620 किलोमीटर। और फिर आपका सदिया और धुबरी वाला आ जाता है, ठीक है। तो सदिया और धुबरी आपका कहाँ से जाता है? सदिया आपका धुबरी जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे असम पे बना हुआ है, 891 किलोमीटर है। और फिर सबसे लास्ट में आपका आता है नेशनल वाटरवे 3, दैट इज कोट्टापुरम से लेके कोल्लम तक जाता है, ठीक है। तो भाई इसमें तकरीबन लेंथ है 205 किलोमीटर। ये आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल पे चलता है केरला, ठीक है। तो 4321। क्वेश्चन नंबर 10, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एंड द रीजन। कुल कुल भाई आपका वेस्टर्न हिमालय में प्रैक्टिस किया जाता है, बिल्कुल हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स में लोग डाइवर्शन चैनल्स बनाते हैं जिनको गुल या कुल कहा जाता है एग्रीकल्चर के लिए, दिस इज ट्रू। इन्यूडेशन चैनल इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, तो भाई रूफ वाटर रेन हार्वेस्टर है, क्या बोलते हैं,
रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होती है, ये आपकी राजस्थान वगैरह में प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में भाई आपके इन्विटेशन चैनल लोगों ने बनाए थे अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। और फिर सबसे लास्ट में खादेन आपके जैसलमेर। तो एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स आते हैं उसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्या बोलते हैं, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में बदला। कैसे बदला? ताकि जो सॉइल वगैरह है उसको मॉइस्चर दिया जा सके। ठीक है, वो सॉइल उसको होल्ड कर लेती है, तो वहां पर खादिन भी होते हैं और खादिन के साथ साथ जोहड़ भी होते हैं। ठीक है, राजस्थान के पास में। तो ये भी सही है, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 11, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एसोसिएटेड आयरन सॉरी और प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VISL आपका केमानगुडी से रिलेटेड है। क्या ये सही है? देखो, इंट्रीग्रेटेड स्टील प्लांट है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स। इनिशियली इसको मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स कहा जाता था। ये आपका केमानगुडी का जो आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है बाबा बुदान हिल्स के पास में, वहां पर सिचुएटेड है। तो भाई ये बिल्कुल सही है। दूसरा, टाटा स्टील प्लांट टिस्को। ठीक है, नोआ मुंडी के पास में। तो भाई टाटा आयरन और स्टील प्लांट जो है मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास में सिचुएटेड है। और ये कोलकाता वाला जो है भाई वो सबसे नियरेस्ट पोर्ट है एक्सपोर्ट के लिए। स्वर्णरेखा और जो खरकाई रिवर है वो पानी देती है इस प्लांट को। आयरन और जो नोआ मुंडी से और बादाम पहाड़ से ऑब्टेन किया जाता है, और जो कोल है आपका जोड़ा माइंस उड़ीसा में जो ऑब्टेन किया जाता है वो वही यही के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, तो भाई ये भी सही है आपका। फिर आता आयरन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको एंड सिंघभूम। क्या ये सिंघभूम से रिलेटेड है? तो आयरन इंडियन आयरन और जो स्टील कंपनी है उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी हीरापुर में लगाई थी। ठीक है, और इसके जो भी प्लांट्स हैं भाई वो दामोदर वैली कोल फील्ड्स है, रानीगंज झरिया रामगढ़ वगैरह वहां पर सिचुएटेड है। आयरन और कहाँ से आता है इनका? इनका आयरन और सिंघभूम यानी कि झारखंड से आता है। ठीक है, तो भाई ये भी आपका करेक्ट है। 1 2 एंड 3। Question number 12. Consider the following statement regarding food crops. Sugarcane needs annual rainfall above 200 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? शुगरकेन जो है आपकी वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की कैटेगरी में आती है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर इनके लिए काफी होती है। इरिगेशन लो रेनफॉल एरियाज में चाहिए होता है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, टी विशेष रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो टी कल्टीवेशन आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये स्टेटमेंट सही है। ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। ठीक है, अगर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया कनाडा और चाइना के बाद में थर्ड रैंक पर आता है, और 12% जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है वो इसके अंडर में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई ये भी सही है। तो ये आपका 2 एंड 3 ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? ठीक है, तो भाई आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनदर इन अ सीजनल साइकिल। तो पास्चर्स की सर्च होती है, ग्रासलैंड्स की सर्च होती है भाई, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। बहुत सारे आपके माउंटेन रीजन्स में ट्राइब्स हैं, जैसे गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, भूतिया ये हो गए। ये क्या करते हैं, प्लेन्स में आते हैं माउंटेन से। ठीक है, समर के टाइम में क्या बोलते हैं, और फिर प्लेन से हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स में चले जाते हैं विंटर्स के टाइम। ठीक है, तो भाई ये आपका सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन। तो भाई सबसे पहला कौन सा पड़ता है? सबसे पहला आपका रत्नागिरी पड़ता है, और ये पड़ता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। ठीक है, WCP पे। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद भाई आपका छत्तीसगढ़ में आ जाता है भिलाई, और फिर उसके बाद में आता है आपका ओके 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 राउरकेला। राउरकेला आपका झारखंड के पास में आता है, और फिर आता है भाई आपका दुर्गापुर। तो भाई 1 3 2 एंड 4, 1 3 2 एंड 4 तो ऑप्शन में नहीं है। देयर माइट बी सम मिस्टेक। रत्नागिरी आपका WCP पे आ गया सबसे लास्ट में, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में भाई हमारा भिलाई आ गया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, भिलाई के बाद में राउरकेला आ गया।
और राउरकेला के बाद में उड़ीसा में जो है वो आपका आना चाहिए कौन सा, वो आना चाहिए आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर नहीं, उड़ीसा में ही, दुर्गापुर तो आपका वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट टू ईस्ट बोला है, तो भाई यही ऑर्डर सही है। सबसे पहला वन, देन थ्री, देन टू, देन फोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, हु अमंग द फॉलोइंग इज बिस्टोर्ड विद द पावर टू परमिट द हंटिंग और एलिमिनेशन ऑफ टाइगर्स? किस किस को भाई ये परमिशन दी जाती है? तो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है कंसर्न स्टेट का, उनको वो ये परमिशन दे सकते हैं। Question number 16. With reference to the iron ore, consider the following statement. Magnetite is the best quality iron ore. मैग्नेटाइट आपका बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? तो भाई देखो, क्या बोलते हैं, सबसे जो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, मैग्नेटाइट जो होता है ये सेकंड आयरन ओर की कैटेगरी में आता है, मतलब इसको ब्लैक ओर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैकिश कलर की वजह से सेकंड बेस्ट ओर होता है ये, हेमेटाइट के बाद में इसका सेकंड नंबर होता है। 60 से लेके 70% तक इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेटेलिक कंटेंट पाया जाता है, तो ये गलत हुआ। सेकंड मोस्ट ऑफ द हेमेटाइट ओर्स आर फाउंड इन धारवाड़ एंड कडप्पा रॉक सिस्टम, तो भाई क्या ये सही है? तो भाई ये स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें 70% से ज्यादा मेटेलिक कंटेंट पाया जाता है, जो हेमेटाइट है धारवाड़ और कडप्पा रॉक सिस्टम है वो पेनिनसुलर इंडिया का यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में बैलेंडिला इज फेमस आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। बैलेंडिला लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन की कैटेगरी में आता है एशिया में, और यहाँ से लेके विशाखापट्टनम तक 270 किलोमीटर लॉन्ग स्लरी, ठीक है, सेमी लिक्विड जिसे कहा जाता है, उसकी पाइपलाइन होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो भाई सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द फुटलूज इंडस्ट्री, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, तो भाई ये बिल्कुल सही है, ये किसी भी स्पेसिफिक टाइप के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होते। इनको वेट लूजिंग या जैसा भी मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आराम से रिलोकेट हो सकते हैं, इसीलिए ये इनको फुटलूज कहा जाता है। सेकंड, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज विद अ स्मॉल लेबर फोर्स, तो भाई नहीं है, ये छोटी क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल लेबर फोर्स के साथ, तो भाई फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर क्रॉप्स एंड द क्रॉपिंग सीजन। बार्ले क्या आपकी रबी के सीजन में उगाई जाती है? बिल्कुल उगाई जाती है। वेजिटेबल्स आपकी जायद के सीजन में उगाई जाती हैं, बिल्कुल उगाई जाती हैं। एंड ज्वार क्या खरीफ के सीजन में उगाई जाती है? बिल्कुल उगाई जाती है। ठीक है, तो भाई आपका जो रबी का सीजन होता है वो वही विंटर के टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, अक्टूबर से लेके नवंबर के टाइम में। हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल में होती है। इसके साथ साथ रबी के सीजन की बात करें तो रबी का सीजन जो है भाई, सॉरी, मैं जायद पे पहुंच गया, रबी के सीजन की बात हो रही थी। और अगर हम खरीफ के सीजन की बात करें तो ये साउथ वेस्ट मानसून के अंडर में आता है। ठीक है, और फिर आपका जो जायद का सीजन होता है तो भाई ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है समर के सीजन के टाइम पे ही। तो भाई इसमें आपका वन टू थ्री तीनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, दिस मेटल हैज ब्लूइश व्हाइट लस्टर, इट इज वेरी सॉफ्ट, हाईली malleable, ductile and a relatively poor conductor of electricity. It is very resistant to corrosion but tarnishes upon exposure to air. It effectively resists the corrosive effects of atmospheric gases and acidic substances. Its chief ore is galena, मतलब फ्री फॉर्म में अगर नहीं होता है, गैलेना के साथ ही अकर होता है। ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ दिस मेटल एंड चाइना इज इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो भाई ये आ जाता है आपका लेड। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेशियो ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, TAP, एंड द नेट कल्टिवेबल एरिया, इसको हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं, क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल गलत। फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी होती है भाई आपकी, वो होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन नहीं होती। ठीक है, ये जो आपका डेफिनेशन होती है ये होती है भाई आपकी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया ये होती है भाई आपका क्या, ये होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो दोनों में इंटरचेंज है, दोनों ही गलत है, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लांटेशन क्रॉप एंड द टॉप प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बनाना इंडिया, बिल्कुल सही, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, बिल्कुल सही है। रबर, कॉन्गो,
तो भाई थाईलैंड लीडिंग प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, ये गलत है। एंड कोकोआ ऑफ ब्राजील, तो भाई कोकोआ जो बीन्स होते हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। आइवरी कोस्ट और घाना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आते हैं कोकोआ की कैटेगरी में, तो ये भी गलत है। तो भाई फर्स्ट ओनली। Question number 22. Consider the following passage. A mode of formation of minerals involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. किसकी बात की जा रही है? कौन सा मिनरल इस तरीके से फॉर्म होता है? तो भाई बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 23। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की सुगमता होनी चाहिए, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी आ सकते हैं कि भाई जहां पर कुछ ऐसे सेंटर्स आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाते हैं कॉलोनियल पास्ट की वजह से या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से। और मार्केट ऑफ कोर्स, जो आपके सामान को हमें बेचना है तो मार्केट भी पास में होना चाहिए। और फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो भी जगह है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फेवर में होनी चाहिए, तो भाई ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राजकोट इन द वेस्ट एंड सिलचर इन द ईस्ट आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्या ये सही है? ये गलत है भैया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भाई आपका सिलचर से लेके पोरबंदर को जोड़ा गया है, राजकोट को नहीं जोड़ा गया है। रोड की टोटल लेंथ है 3640 किलोमीटर। पहला वाला गलत। झांसी इज द जंक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो भाई बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में। टू ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगेन वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको क्या करना है, इन पोर्ट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले भाई मुंबई आता है, ठीक है। मुंबई के बाद में कौन आता है? मुंबई के बाद में आता है मरमागो, ठीक है। मुंबई यहाँ मरमागो थोड़ा इधर पड़ जाता है। और मरमागो के बाद में आता है भाई आपका कोची, कोची और थोड़ा इधर पड़ जाता है। और फिर उसके बाद में आता है आपका क्या बोलते हैं, मैंगलुरु को, ठीक है। तो भाई इसमें होगा 1423, यानी कि नहीं 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 नहीं, मुंबई आपका सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंगलोर आता है, मैंगलोर आपका नहीं, उसके बाद में मरमागो आता है, लेकिन मैंगलोर थर्ड नंबर पे आता है, कोची फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। तो 1324। तो मित्रों इसके साथ ही हमारा जो करंट क्या बोलते हैं डेली क्वेश्चन सॉल्विंग है पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। आने वाले 30 डेज में इन क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही रहेगा। हो सकता है वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन भाई एटलस साथ में रखो। एटलस के बिना आपका काम नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, उसको आप रेफर कर लीजिए, बहुत काम की होती है, सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगी। प्लीज डू रेफर दैट, ठीक है। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।